अमेरिका में इतिहास की सबसे भीषण आग लग गई है। 3 दिन में आग 28,000 एकड़ में फैल गई है, यानी करीब 500 किलोमीटर का इलाका जल रहा है। भीषण आग से 42,000 करोड़ के नुकसान की खबर है। मालदीव के जीडीपी से 8 गुना ज्यादा नुकसान हुआ है। आग लगने से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है और 1 लाख लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। भीषण आग से कई बड़ी हस्तियां भी कांप उठी हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के घर पर आग लगी। लॉस एंजलिस के घर में उस वक्त कमला नहीं थी। जहां आग लगी वहां हॉलीवुड सिटी और कई हस्तियों का घर है। भीषण आग से हॉलीवुड और सितारों के घर भी जल गए हैं। मशहूर अभिनेत्री पेरिस हिल्टन का घर खाक हो गया है जलकर। पेरिस हिल्टन का घर 72 करोड़ रुपए का था। जुरासिक पार्क के एक्टर डायरेक्टर का घर भी जल गया है। इसमें क्रिस पैट और स्टीवन स्पीलबर्ग का घर आग में खाक हो गया है। बॉलीवुड की मशहूर डांसर नूरा फतेही भी लॉस एंजलिस में थी। जंगल में लगी आग से वो बाल बाल बची है किसी तरह से। आइए अब आपको दिखाता हूं कि आखिर आग कैसे लगी, क्यों लगी, क्या वजह है आग की और कैसे आग बुझाने की कोशिशें हो रही। कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस शहर पहाड़ों के बीच दरअसल बसा हुआ है। यहां चीड़ के बड़े बड़े जंगल हैं। मंगलवार को चीड़ के सूखे पेड़ से आग लगनी शुरू हुई। हवा बहुत तेज चल रही थी जिससे आग तेजी से फैलने लगी। कुछ घंटे में आग ने लॉस एंजलिस के बड़े इलाके को चपेट में ले लिया। दावा यह है कि हवा करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, जिससे दक्षिण कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अभी भी हवाओं की रफ्तार काफी तेज बनी हुई है, जिसके आग लगातार फैलती जा रही है और 3 दिन में 28,000 एकड़ में फैल चुकी। जंगलों से होते हुए आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। आग से पूरे इलाके में धुएं की चादर बिछ गई। आग से उठता धुआं अंतरिक्ष से भी नजर आ रहा है और कैलिफोर्निया में 50 सालों में 78 से ज्यादा बार आग लग चुकी। कैलिफोर्निया में कई सालों से सूखे के हालात हैं और इलाके में नमी की काफी कमी। ये राज्य अमेरिका के दूसरे इलाकों की तुलना में काफी गर्म है। यहां गर्मी के मौसम में अक्सर जंगलों में आग लग जाती है। यह सिलसिला बारिश के मौसम तक जारी रहता है। बीते कुछ सालों से हर मौसम में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं। कैलिफोर्निया में जंगलों के पास रिहायशी इलाके बढ़ गए हैं और ऐसे में आग लगने पर ज्यादा नुकसान होता है। आग के चलते कैलिफोर्निया की हवा जहरीली हो गई है। यहां AQI 350 के पार है, दिल्ली से फिर भी कम है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये बाइडेन प्रशासन की नाकामी है। सरकार के पास जरूरी पानी तक नहीं है। आग बुझाने के लिए भी पानी नहीं है। कैलिफोर्निया में जो भी हो रहा है वो एक त्रासदी है। मैं उस इलाके को अच्छे से जानता हूँ। वहाँ के गवर्नर ने अच्छा काम नहीं किया है। हमें कैलिफोर्निया को फिर से बनाना होगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। 16 पाकिस्तानियों का अपहरण हो गया है। जिस बात का डर था वही हो गया। लगातार तालिबान से लड़ाई कर रहा है पाकिस्तान। तालिबान किसी भी हद तक जा रहा है जवाब देने के लिए। देखिए क्या किया, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। पिछले दिनों तालिबान ने पाकिस्तान का एक चेकपोस्ट पर कब्जा कर लिया था। बाद में पाकिस्तान को सफाई देनी पड़ी। ये चेकपोस्ट खाली था, यहां तालिबान ने कब्जा किया है। लेकिन अब तालिबान और आगे बढ़ गया। अगली तस्वीर देखिए, ये पाकिस्तानी है जिनको अगवा कर लिया है। बताया जाता है ये वहां के परमाणु ऊर्जा विभाग में काम करते हैं, जिन्हें अगवा किया गया, अपहरण किया गया और शहबाज शरीफ से ये कह रहे हैं कि उन्हें बचा ले। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से खुद की जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। कभी तालिबानी पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जा कर रहे हैं तो कभी पाकिस्तानी सेना के जवानों को सीमा से भगा रहे हैं। अब तालिबानियों ने पाकिस्तानियों का अपहरण भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में घुसकर तालिबानी 16 पाकिस्तानियों को उठा ले गए। अपहरण के बाद तालिबानियों ने इसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें पाकिस्तानी शहबाज से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो शहबाज शरीफ तक पहुंच चुका है। उन्हें पता चला है कि उनके लोग अगवा हो गए हैं। शहबाज को भी ये जानकारी टीवी के जरिए मिली। टीटीपी ने 16 पाकिस्तानियों का अपहरण कर लिया। इनका टीटीपी ने एक वीडियो बनाया, वीडियो जारी किया। वीडियो में अपहरण किए गए लोग बचाने की गुहार लगा रहे हैं। शहबाज से टीटीपी की मांगे पूरी करने की अपील कर रहे हैं। कथित तौर पर ये लोग परमाणु ऊर्जा आयोग के कर्मचारी हैं और काबुल खेल परमाणु ऊर्जा खनन परियोजना में काम करते हैं। यह परियोजना खैबर पख्तूनख्वा के लकी मरवत में है। कहा जा रहा है कि काम पर जाते समय ही अपहरण किया गया। कर्मचारियों की गाड़ी को टीटीपी के आग के हवाले कर दिया गया, यानी इनकी जो गाड़ियां थी टीटीपी ने उसे आग लगा दी। दावा यह भी है कि खदान से भारी और बड़ी मात्रा में यूरेनियम भी लूट लिया गया है। यही यूरेनियम परमाणु बम बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि टीटीपी ने वीडियो में सिर्फ अपहरण का जिक्र किया है। फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। तो पाकिस्तान के लिए यह बुरी खबर है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, आपको लिए चलते हैं तिरुपति, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ। तिरुपति मंदिर में भगदड़ मची और 6 लोगों की मौत हो गई है। यह तिरुपति मंदिर देश ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विख्यात है। आइए इसकी तस्वीर दिखाऊं। हुआ क्या यहां पर, यह आप देख रहे हैं। मंदिर में दर्शन के दौरान भगदड़ शुरू हुई और जब भगदड़ मची उसमें कई लोग दब गए। उसके बाद देखिए, जो महिला घायल थी और पुरुष घायल थे, उनका दम घुटा है तो उन्हें लोग CPR दे रहे हैं। फौरन मौके पर एंबुलेंस पहुंची है। 50 लोग घायल बताए जा रहे थे। इस भगदड़ में 50 लोग घायल हो गए।
और खुद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू फौरन तिरुपति पहुंचे। ये उनकी तस्वीर देख रहे हैं। 50 लोग घायल थे। चंद्रबाबू नायडू लोगों तक गए, जो घायल भर्ती थे उनसे मिले, जाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में उनसे हाल जाना। डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी पहुंचे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने घटनास्थल का भी दौरा किया जहां ये घटना हुई है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। देश के सबसे धनवान मंदिर में दर्शन के लिए भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। महिलाएं और पुरुष बेहोश हो गए। भगदड़ ने 6 लोगों की जान ले ली। इसी पार्क के अंदर पुलिस ने सभी को रोक रखा था ताकि इन सड़कों पर देखिए रोड पर जाम जैसे हालात ना बने। और जैसे ही देखिए इस दरवाजे को खोला गया पर भगदड़ जैसे हालात पैदा हुए। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर यहाँ से जाने लगे। भगदड़ इतनी ज्यादा मच गई कि यहाँ पर लोगों की जान भी चली। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए टिकट को लेकर जैसे ही गेट खोले गए, भगदड़ मच गई। सीएम चंद्रबाबू नायडू भी हादसे को लेकर सुरक्षा कर्मियों को जिम्मेदार बता रहे हैं। तिरुपति में बहुत दुखद घटना हुई है। हम सब इसको लेकर दुखी हैं। हमने प्रसादम की शुद्धता से लेकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सही करने का काम किया है। गेट को खोलने के दौरान जरूरी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा। अब अगली खबर आपके लिए जरूरी। अगर आप भी गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं कहीं जाने के लिए तो ये खबर आपके लिए। गूगल मैप ने फिर फंसा दिया है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, पिछले दिनों हादसे हुए, सब गूगल मैप से हुए। रास्ता देखकर जा रहे थे, किसी की गाड़ी पुल से गिर गई, आगे पुल नहीं था। किसी की गाड़ी खाई में गिर गई, आगे रास्ता नहीं था। ये अलग अलग तस्वीरें हैं अलग अलग हादसों की जो गूगल मैप देखते हुए हुई है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, असम पुलिस के साथ ऐसा हुआ कि गूगल मैप देखकर जा रहे थे और देखिए आपको दिखाऊं, गूगल मैप देखते देखते दूसरे राज्य पहुंच गए और वहां लोगों ने पकड़ लिया। देखिए गूगल मैप का सहारा लेकर असम की जो पुलिस थी जोरहाट में ही थी और जोरहाट से निकलकर पहुंच गई नागालैंड और उन्हें जोरहाट में ही जाना था। कहीं 100 किलोमीटर का रास्ता पार करके मोकोकचुंग पहुंच गए। अब ये कैसे हुआ आपको बताऊं कि जाना था जोरहाट असम में ही और पहुंच गए नागालैंड। और उसके बाद देखिए नागालैंड पहुंचने के बाद उनके साथ क्या हुआ ये आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हैं, मंगलवार को जोरहाट पुलिस को पुलिस जो थी वो छापा मारने निकली थी और पुलिस को जोरहाट जिले में ही एक अपराधी को पकड़ना था। इसके लिए थाने से 16 जवान हथियार लेकर निकले। छापे वाली जगह की लोकेशन गूगल मैप पर डाल दी कि जाकर फौरन रेड करनी है, लेकिन गूगल मैप असम की बजाय नागालैंड लेकर पहुंच गया। नागालैंड के मोकोकचुंग जिले को असम की लोकेशन बताया। असम पुलिस को गूगल मैप ने एक चाय बागान तक पहुंचा दिया। गूगल मैप ने नागालैंड के चाय बागान को असम की लोकेशन बताया। पुलिस टीम में सिर्फ 3 जवान वर्दी में थे, बाकी सिविल ड्रेस में थे। इससे स्थानीय लोगों ने पुलिस वालों को हाईटेक बदमाश समझ लिया और फिर बदमाश समझकर असम पुलिस पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों के हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। सभी 16 पुलिस वालों को नागालैंड के लोगों ने बंधक बना लिया। हालांकि काफी पूछताछ के बाद घायल समेत 5 पुलिस वाले छोड़ दिए गए। बाकी बचे सभी 11 पुलिसकर्मी रात भर बंधक बने रहे। इसके बाद सुबह जब मामला मोकोकचुंग एसपी के पास पहुंचा तो उन्होंने नागालैंड की पुलिस टीम को भेजकर आजाद कराया। फिलहाल इस हादसे के बाद असम पुलिस नागालैंड से लौट चुकी है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है। खबर रहस्यमयी बीमारी से जुड़ी है। 3 दिन में 60 लोग गंजे हो जा रहे हैं। महाराष्ट्र से खबर है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों या बूढ़े हों, उनके पानी में ऐसा कुछ है कि 3 दिन में सबके सर के बाल चले जा रहे हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये बच्चा है। शख्स को देखिए, बच्चे ने जो पानी का इस्तेमाल कर रहा है, शख्स बाल ऐसे खींच रहा है और सारे बाल हाथ में आ जा रहे हैं। तो 3 दिन में 60 लोगों के सर के सारे बाल जा चुके हैं। वजह क्या है? महाराष्ट्र के बुल्ढाना शहर में रहस्यमय बीमारी फैली है। यहां के 3 गांव में सिर्फ 3 दिन में 60 लोग गंजे हो गए। बच्चे और बुजुर्ग सब इस बीमारी का शिकार बन गए और दावा यह है कि बीमारी के पहले दिन सिर में खुजली होने लगती है। इसके बाद दूसरे दिन से बाल हाथ में आने शुरू हो जाते हैं। तीसरे दिन बीमारी से पीड़ित मरीज गंजा होने लगता है। हालांकि इस दावे का स्वास्थ्य विभाग अभी जांच कर रहा है और महिलाएं सबसे ज्यादा इस बीमारी का शिकार हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तीनों गांव में सर्वे शुरू कर दिया है। यहां पीने वाले पानी के नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए हैं और माना जा रहा है प्रदूषित पानी से बीमारी हो सकती है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डॉक्टर दीपाली क्या कह रही हैं इस पे। हाँ, शेगांव में अपना प्राइमरी हेल्थ सेंटर भूनगांव है, उसके अंतर्गत जो बोंडगांव, कठोरा और हिंगना 3 गांव है, वहाँ पे अपने हेयर लॉस के ज़्यादा पेशेंट मिल रहे हैं। तो वहाँ पे पानी के जो नमूने हैं वो हमने तपासने के लिए हैं और आगे का पूरा तपास जारी है। अब एक और खबर आपको बताते हैं। लगातार अलग अलग मस्जिदों में मंदिर होने का दावा हो रहा है। संभल के बाद ये अलीगढ़ की जामा मस्जिद है और इस अलीगढ़ की जामा मस्जिद में भी शिव मंदिर का दावा किया जा रहा है। अलीगढ़ की काफी बड़ी मंदिर है, मस्जिद है ये, और इस मस्जिद पर दावे के बाद एक और नया बवाल शुरू होना संभव है। तो संभल के बाद अलीगढ़ की जामा मस्जिद पर आखिर विवाद क्यों है?